कोई भी निर्णय लेते समय विद्वानों का एक गुण होता है, वो अपने पूर्वजों से प्राप्त विरासत को और अधिक समृद्ध करके अगली पीढ़ी को देते हैं। तो दत्तोपंत जी ने महात्मा गांधी जी की बात को और अधिक समृद्ध करते हुए कहा, किसी भी चीज का निर्णय करते समय ये देख लो उसका सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीजों को समग्रता में देखने का दृष्टिकोण दीनदयाल जी ने दिया, जिसी को उसी को विस्तारित करके एकात्म दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, जिसमें उसकी विस्तृत व्याख्या की गई है। दूसरा उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल आर्थिक और भौतिक जीव नहीं है, एक उम्र के बाद वो सामाजिक जीव भी है और उस उम्र के बाद वो आध्यात्मिक जीव भी है। तो मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो, भौतिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक आकांक्षाएं भी और परमात्मा में लीन होने का भाव। तो मनुष्य भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीव है। तो विकास मॉडल उसी अनुसार बने, जिससे उसका बताया मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा, तीनों का विकास, चारों का विकास हो। तो एकात्म मानव दर्शन में वो विकास मॉडल भी दिया। उसके बाद उन्होंने कहा धन का प्रभाव और धन का अभाव दोनों ही मनुष्य को मनुष्यता से विचलित करता है। तो आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो, मनुष्य न तो धन के प्रभाव से ग्रसित हो और न ही धन के अभाव से ग्रसित हो। लेकिन उन्होंने वो दर्शन दिया। और काम का अधिकार वोट के अधिकार जैसा हो, ये राजनीतिक दलों को उन्होंने नसीहत की कि जिस प्रकार से वोट का अधिकार सुनिश्चित किया जाता है, उसी प्रकार से काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। कुल के हमारे दूसरे पूर्वज, उनकी दो तीन चीजें कार्यकर्ता न होने के नाते हमें याद रखनी चाहिए, याद नहीं कंठस्थ रहनी चाहिए। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जन्म दिवस, मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, मेरा विश्वास है जीवन भर के लिए याद हो जाएगा उनका जन्म दिवस। 10 में 1 जोड़ो, कितने हुए? 10 को 2 से गुना करो, कितने हुए? तो क्या बना? 10, 11, 20। मैं एक बार फिर स्मृति पटल में अंकित हो जाए। 10 में 1 जोड़ो तो 11, 1 के बाद 2 आता है। 10 को 2 से गुना तो 20। तो दत्तोपंत जी का जन्म दिवस 10 नवंबर 1920। दत्तोपंत जी का जन्म दिवस क्या है? मुझे लगता है ये याद हो जाएगा। उनका निर्माण कब हुआ? तो इसी 10 को 14 में से घटा तो क्या बना? 14, 10, 4। 14 में से 10 का 4 ही होता है ना। तो 14 अक्टूबर 2004 ये उनका निर्माण दिवस था। अब मैं आपसे पूछता हूं, दत्तोपंत जी का जन्म दिवस कब है? तेज बात। उनका निर्माण दिवस कब है? 14, 10, 4। ये हो गया उनका। 2-3 बिंदु उनके कम, मतलब अपने माता पिता के अलावा किसको याद रखते हैं? जाने के बाद उनको 100 वर्ष हो गए। 1920 में हुए थे, 2023 में हम उनको याद कर रहे हैं। गए हुए भी 19 वर्ष हो गए। तो क्यों कर रहे हैं? 2-3 चीजें। वो साहसी थे, वो प्रयोगधर्मी थे। प्रयोगधर्मी कैसे? 1991 में पूरा भारत राम मंदिर आंदोलन में लगा हुआ था, मानते हैं? इतना बड़ा व्यक्ति स्वदेशी जागरण मंच बनाने में लगा हुआ था। 1991 में ही 10 नवंबर को उन्होंने 22 नवंबर 1991 को स्वदेशी जागरण मंच बनाया था। जब पूरी सृष्टि राम मंदिर में लगी थी तो वो देख पा रहे थे राम मंदिर में पड़ाव है। उद्देश्य तो राम राज्य है। राम राज्य मतलब सबको सुख, सबको कल्याण, सबको रोजगार, सबका शरीर अच्छा हो, पर्यावरण शुद्ध हो।
दैहिक दैविक भौतिक आपदा राम राज्य कहूँ नहीं क्या पाता, किसी को दैहिक कष्ट नहीं, किसी को दैविक आपदाएं नहीं, कोई भौतिक कष्ट नहीं, अर्थ का धन का नहीं मिल जाएगा। तो वो राम राज्य की बनावट में लग गए थे जब राम मंदिर के लिए सब लगे। इसी वर्ष राम मंदिर का भवन पूरा हो रहा है और राम राज्य की जहाँ से नीतियां निकलेगी, दिल्ली में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के नेतृत्व में राम राज्य की नीतियां निकलने का भवन भी कंप्लीट हो जाएगा। आपने सबने संग्रह करके कर दिया है, कम पड़ेगा तो और भी दे देंगे। ये सहयोग है, राम मंदिर का काम पूर्ण, राम राज्य की नीतियां निकलना शुरू होगा, हमारा काम शुरू। तीसरा, उनका साहस देखिए, जिन कम्युनिस्टों को हम दिन रात गाली देते हैं वो हमें देते हैं। उन्हीं को स्वदेशी जागरण मंच का पहला राष्ट्रीय संयोजक बनाया एमजी गोखले, कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट। उनकी ऑब्जर्वेशन देखिए, उसी कम्युनिस्ट के हिंदू इकोनॉमिक्स लिखी। आप देखिए हृदय परिवर्तन करवाने की उनकी क्षमता। उन्होंने कम्युनिस्ट कार्ड होल्डर को पहला राष्ट्रीय संयोजक बनाया, नागपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एमजी गोखले। उन्हीं कार्ड होल्डर ने उनके ऑब्जर्वेशन को सही खरा उतारते हुए हिंदू इकोनॉमिक्स लिखी। विचार परिवार में उनकी स्वीकार्यता देखिए कि उन्होंने जब कम्युनिस्ट को राष्ट्रीय संयोजक बनाया तो विचार परिवार ने कहा जब तो पत्र निर्णय लिया तो ठीक ही होगा, और वो निर्णय ठीक उतरा। इस प्रकार से वो प्रयोगधर्मी भी थे, जो दृष्टा भी थे और साहसी भी थे। तो ये कुल मिलाकर कुछ तत्वपंथी के जो विशेष मुझे ध्यान में आए मैं आपसे साझा करूं, और इसी के साथ मैं मंच संचालक जी को नमस्कार। जय संजय